एलिमेंट एलिमेंट्स लेक्चर 18। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ चुके हैं। 11.8.3 में हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको हम लोग सिलिका भी कहते हैं। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड is called silica। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका कहते हैं। फाउंड इन सैंड, स्टोन, ये सब में पाया जाता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग देख लें अपना किताब में। सिलिकॉन occurs in several, there are about 12 type of crystallographic form, but mainly there are 3 types। ये करीब करीब 12 तरह का इसका जो फॉर्म होता है, उसमें से 3 तरह का मेन है। फर्स्ट क्वार्ट्ज, दूसरा है क्रिस्टोबेलाइट, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिस्टोबेलाइट। सिलिकॉन कन्वर्टेबल एट क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट। तीसरा है ट्राइडाइमाइट, ये 3 तरह का है, किताब में लिखा हुआ है। दे आर इंटरकन्वर्टेबल at a suitable temperature to each other। ये जो 3 तरह का जो सिलिका है, ये आपस में एक दूसरे में बदलता है। जैसे क्वार्ट्ज सबसे मोस्ट कॉमन है। क्वार्ट्ज 870 डिग्री टेम्परेचर पर ट्राइडाइमाइट में और उससे बिलो कर देंगे तो क्वार्ट्ज में रहेगा। इससे एबव कर दें ये क्रिस्टोबेलाइट में बदल जाता है। 1470 डिग्री से क्रिस्टोबेलाइट, ये इस तरह हुआ। इसमें से क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज मोस्ट कॉमन एंड most stable crystallographic form found in granite and sandstone। अब इसमें जो हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो है, इसका स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल समझते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड उस तरह से नहीं है। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये जो है एक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, तो इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली ज्वाइन करता है, और ये इसमें लिखेंगे सिलिकॉन
पहले तो स्ट्रक्चर बना देते हैं। सिलिकॉन, ये 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, फिर सिलिकॉन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर इस तरह से सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरह से प्रत्येक सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक एक ऑक्सीजन जो है 2 सिलिकॉन से जुड़ा है। ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से। तो ईच सिलिकॉन इज jointed tetrahedrally with 4 oxygen atom. ऑक्सीजन एटम each oxygen atom is jointed to 2 silicon atom। अब इस तरह से हर एक टेट्राहेड्रल, एक यूनिट जो इसमें होगा, जो रिपीटिंग यूनिट जो होगा, रिपीटिंग यूनिट जो एक एरे स्ट्रक्चर देगा, वो SiO4 ये स्ट्रक्चर होगा, रिपीटिंग स्ट्रक्चर। सिलिकॉन किया, फिर इधर से जुड़ेगा, फिर इधर से जुड़ेगा, ये रिपीटिंग यूनिट होगा, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होगा। अरे इन 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर, ये लैटिस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये इसका जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नॉट इक्विवेलेंट, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट लीनियर, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसमें जो एक लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव नहीं होता है ना, ये रिएक्टिव नहीं होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट रिएक्टिव। तो हम लोग यहाँ पर इसके रिएक्टिविटी से रिलेटेड बात करेंगे। सिंस सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी is very high, so SiO2 do not react with acid, halogen, hydrogen even at high temperature. हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन नहीं करता है, बट SiO2 is an acidic oxide। Si2 जो है एसिडिक ऑक्साइड है, so react with base NaOH और HF। ये 2NaOH प्लस SiO2, ये बनेगा Na2 SiO4 प्लस SiO4, इस तरह से बनेगा ये SiO4 प्लस हाइड्रो, ये सोडियम सिलिकेट बनेगा। इस तरह से 4 ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह से SiO4 Na4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे,
Na4SiO4 तो 2H2O, ये 4 2 6 2H2O, ये फॉर्मेशन हो गया। ये सिलिकेट बन जाएगा। अब HF से रिएक्शन करेगा, SiO4 2HF 4HF, ये रिएक्शन पर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। अब 4 2H2O बन जाएगा। अब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये बन जाएगा सिलिसिलिक एसिड। एंड so used in quantitative analysis of silicate, ये सिलिकेट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मेन हो गया। अब इसको हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर दिखा देते हैं, समझा देते हैं, है ना। इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा। यूज इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्वार्ट्ज, यूज ऑफ क्वार्ट्ज, यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं यूज ऑफ क्वार्ट्ज। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल टू मैन्युफैक्चर ऑफ डेवलप स्टीम, इट मेड पॉसिबल टू डेवलप क्लॉक, मॉडर्न रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीज में यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टीवी, ये सब में यूज होता है। इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इसमें सिलिका जेल एक पढ़ते हैं हम लोग, सिलिका जेल 4% aqueous salicylic acid SiOH4 के सोल्यूशन को हम लोग सिलिका जेल करते हैं। ये पोरस होता है, पोरस, used for absorbing moisture, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में सिलिका जेल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सपोर्ट सिलिका जेल ड्राइंग एजेंट, यानी ये मॉइस्चर को हटा लेगा। इसलिए एक है कैसल गुड एनामॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका यूजिंग फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट, ये हम लोग को देख लेना है। नंबर 4 कैसल गुड, कैसल गुड एक एमॉर्फस है जो यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट, यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट। ये हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग 11.8.4 में स्टडी करेंगे सिलिकॉन्स। या इस बार नीट में इस पर से क्वेश्चन पूछा हुआ है और जीमेन में भी पूछा हुआ है। ऑर्गेनोसिलिकन polymer is called सिलिकॉन, इसी को हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। अब इसको हम लोग पॉलीमराइज कैसे करते हैं वो सीख लें हम लोग। ऑर्गेनोसिलिकन, ये स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग क्लोरोमीथेन को रिएक्शन कराएंगे सिलिकॉन से, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, डाइकाइल बनेगा ClSiCl, CS3। अब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यूनिट बनेगा
ये यूनिट मिलेगा और +2HCl बन के निकल जाएगा। अब ये यूनिट आपस में पॉलीमराइज करेगा, HOSICH3 या कोई अल्काइल ग्रुप OH प्लस सिलिकॉन CH3 OH SiCH3CH3OH। अब यहाँ से वाटर निकलेगा -H2O, इधर से हम लोग समझे OH, देखता है H का OH, इधर से निकलेगा इधर से H। ये यूनिट इस तरह से बनेगा SiCH3CH3OSICH3CH3 ये हो गया। अब इंटू M हो गया, ये इस तरह से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया। अगर हमको चेन को लॉक करना है एंड फॉर termination of chain used CH3 पहले इसको हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, फिर इसको यूज करते हैं CH3 बनता है, -HCl बनकर निकल जाएगा। अब इस यूनिट को हम उससे रिएक्शन कराते हैं तो एक साइड से टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब इस तरह से टर्मिनेशन होगा HOSICH3OH प्लस OHSiCH3 ये इस तरह से वाटर निकल जाएगा और इस तरह से इधर से निकलेगा, जो निकले इस तरह से निकालें, किसी चीज को निकालें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे CH3CH3OSICH3CH3 इस तरह से टर्मिनेट कर जाएगा यूनिट और इस तरह से ये चेन लॉक हो जाएगा। अब इसका यूज क्या है, इसमें अल्काइल ग्रुप सब लगा हुआ है। ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग स्टडी करें क्या कहता है। ये पूछा हुआ इस बार जीमेल में है, सिलिकॉन और जिंक सराउंडेड बाय अल्काइल ग्रुप। ये नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड अदर केमिकल का ये होता है, इसलिए यूज एज सीलेंट ग्रीस इस सब में इस्तेमाल था, बायो कॉम्पैटिबल चीज बनाने में सबका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग सिलिकेट्स पढ़ते हैं। सिलिकेट्स ये हो गया 11.8.5 सिलिकेट्स का स्टडी करते हैं। नाम एक लार्ज नंबर होता है सिलिकेट्स का, फेल्सपार, जियोलाइट, माइका, एवास्टोस, ये सब होता है। सब का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है इसका SiO4-4, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, O ऑक्सीजन 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 माइनस माइनस माइनस, टेट्राहेड्रल और ये होता है sp3 हाइब्रिडेशन। ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिट होता है इसमें। और इसमें जब मेटल लगेगा तो ये न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज कर देगा।
अब इसमें हम लोग 11.8.6 में पढ़ेंगे जियोलाइट। जियोलाइट क्या करता है, यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बॉन्ड होता है सम सिलिकॉन एटम इन क्रिस्टल ऑफ SiO2 some silicon atom is replaced by aluminum. So it has aluminum oxygen silicon bond and become porous. जब हम लोग कैटालाइसिस में पढ़ेंगे तो ये सेफ सेलेक्टिव जियोलाइट पढ़ना है। यूज दैट catalyst in petrochemical एक एग्जांपल है ZSM5, एक जियोलाइट used in conversion of ethyl alcohol into gasoline, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदल देता है। इस तरह से ग्रुप 14 हम लोग का खत्म हो गया। इतना स्टडी किए। अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 15 शुरू करेंगे और ग्रुप 13, 14 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में और आए।